बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर ईद की खुशियां जो हैं उनको खून में नहलाने की घिनौनी कोशिश की है बीएलए के दहशतगर्दों ने, जिसकी सहूलतकार को पकड़ा गया है तो एहतजाज हो रहे हैं और कहा जा रहा है जी कि मारंग बलोच जो है उसको तो वो तो बड़ी मासूम है और उसको जेल में सहूलतें मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि एक बार फिर जो मारंग बलोच के बीएलए के मिसिंग पर्सन है, उन्होंने नाज़रीन पंजाबियों के खून से होली खेली बलूचिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया नाज़रीन। उमड़ा का इलाका, सिब्बी है, उसके बाद कचलाक है, कोयटा है, उसके बाद कोयटा कराची जो एक्सप्रेस कोस्टल हाईवे है वहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं तुरबत के अंदर और नाज़रीन बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया है। इसकी तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दहशतगर्द जो है वो एक बावले कुत्ते की तरह पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त ये है कि जो अपने आप को बलोचों के हुकूक के अलंबरदार करार देते थे, अब उनका घनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने घरों को लौटने वाले वो पंजाबी मुसाफिर जिन्होंने बेचारों ने कोयले की कानों के अंदर काम करके अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़े से पैसे जमा किए थे, एक तो उन्हें लूटा गया और फिर उनके शनाख्ती कार्ड देकर उन मासूम और बेगुनाह लोगों को 5 पंजाबियों को नाज़रीन उमाड़ा के अंदर गाड़ी से निकाल कर, बसों से निकाल कर उनको शहीद कर दिया गया। ये इंसफाक और बदमाश जो है इनकी ये हकीकत है। ये वो जहन्नुम के कुत्ते हैं जो इस वक्त जिनका ना दीन से कोई ताल्लुक है, ना मजहब से कोई ताल्लुक है, ना इनका किसी मुल्क से कोई ताल्लुक है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। और ईद के मौके पर आप देखिए कि माह मुक़द्दस के अंदर जो अपनी घिनौनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे, जिनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि आखिर ये भी इंसान है, आखिर इनके भी बच्चे होंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर 5 पंजाबी मज़दूर जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद नाज़रीन इन्होंने नाके लगाकर न सिर्फ पंजाबी मज़दूरों को कत्ल किया बल्कि दूसरी जानिब जितने भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच थे, सिंधी थे, उनको नाज़रीन लूटना शुरू कर दिया और उनकी जेबें खाली की। इसके साथ ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं नाज़रीन, उन्होंने फौरी तौर पर इतला मिलने पे वहाँ पे जो है वो फौरी तौर पे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि इस वक्त तुरबत के अंदर 5 दहशतगर्द मारे गए हैं, उमाड़ा के अंदर 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, उसके बाद कचलाक का इलाका है, कोयटा है, सिब्बी है और इसके बाद नाज़रीन जो कोस्टल हाईवे है वहाँ पर मजमूई तौर पे 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और बाकियों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इस वक्त जो दहशतगर्दों की सबसे बड़ी सहूलतकार और दहशतगर्द है मारंग बलोच, उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा तो चीखें बुलंद होना शुरू हो गई कि ये देखें जनाब, इंसानी हुकूक की जो है वो और जो नोबेल इनाम के लिए जो है इस वक्त नामजद जो खातून है उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इनको सपोर्ट कर रही है, इन बीएलए के दहशतगर्दों को, कि जो किसी भी अखलाकियात का मुजाहरा मतलब उनके अंदर नहीं है, किसी किस्म की उनके अंदर इंसानियत नहीं है, जो सरेआम छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोड्स पर निकाल कर शहीद कर रहे हैं। और तो और नाज़रीन, ना बुजुर्ग, ना बच्चे, ना खवातीन, किसी का कोई एहतराम नहीं किया जा रहा, बल्कि एक ही उनका मिशन है कि दहशत फैलाई जाए। तो नाज़रीन, ये सिर्फ एक जो है वो चीज़ नहीं बल्कि एक नज़रिया है जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इसके सहूलतकार नाज़रीन भारत समेत कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके शवाहिद सामने आ रहे हैं। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर नाज़रीन दहशतगर्द ये समझते हैं कि शायद वो वतन अजीज़ को खून में नहला देंगे और वतन के बेटे वो खामोशी से देखते रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, आज जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर भी बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कंपाउंड के अंदर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को निशाना बनाया गया है। ये क्वाड अटैक के जरिए किया गया। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर लातादाद जो जहन्नम के कुत्ते हैं इनको जो है वो हलाक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त नाज़रीन ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के सुहाग हैं, किसी के वालिद हैं, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं जी कि हमारे वालिद ईद पे घर आएंगे, लेकिन
हमारी हिफाजत के लिए, हमारी इस ईद की खुशियों की हिफाजत के लिए हमारे वतन के वो बेटे अपनी जान हथेली पर रखकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और ईद के दिन भी जो है वो दहशतगर्दों को जो है दहशतगर्द हम तक ना पहुंचने पाए, तो वो हमारी हिफाजत के लिए एक सीसा पिलाई दीवार बने हुए। और नाज़रीन, वो कुछ नहीं हमसे मांगते सिवाय उसके कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें और उनकी जो ये फर्शनासी है उसको याद रखें और उनकी इन जो हीरोइक कोशिशें हैं उनको सराहें, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान जो है वो महफूज हाथों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि मारंग बलोच जो है वो जेल में गई है, तो उसकी बहन ने ड्रामे करने शुरू कर दिए कि जी उसके सामने जो है वो कैमरा लगाया गया है उसके वॉशरूम के सामने। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे उसको कोई अलग से वॉशरूम नहीं, जिस तरह से दीगर ख़वातीन कैदी होती हैं वहाँ पे वो भी उसी तरह से कैद है। और दूसरा इसने कहा जी कि वहाँ पे जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो नज़र रखे हुए हैं मारंग के ऊपर। तो बात यह है कि जब जेल में बंद कर दिया इसको और जहाँ ये भी उन्हीं की सहूलतकार और उनकी दहशतगर्दों की ही साथी है, जब इसको बंद कर दिया वहाँ पे, तो जिस तरह से आम कैदी होते हैं उसी तरह से इसके साथ भी वैसा सलूक होता है। तो इन्होंने ये भी कहा जी कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो आईजी जेल खाना जाते हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है कि ये जाके उन्हें मिल रही हैं, इनको वो फैसिलिटी दी गई है। लेकिन नाज़रीन, याद रखिएगा कि समीदीन है या मारंग बलोच है या फिर दीगर जितने भी इनके दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं, कल आपको पता है कि खुम्बियों की तरह निकल आए लोग और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, ले जी मिसिंग पर्सनस के लिए काम करने वाली। तो नाज़रीन, जब तक मिसिंग पर्सनस वाले काम ये कर रही थी, तो जो इनको सपोर्ट कर रहे थे मारंग बलोच को, तो वो भी अब पीछे बैकफुट पे जा रही, क्योंकि अब इसने बीएलए के दहशतगर्दों को सपोर्ट करना शुरू किया है। और पहले भी काम तो ये यही कर रही थी, वरना ऐसे ही तो नाज़रीन अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपया नहीं आ जाता, ऐसे ही तो तमाम लग्जरी सहूलियात नहीं आ जाती। ये इनका एक एजेंडा है जिसको इन्होंने लेके चलना होता है। और जिस तरह से इन्होंने नाज़रीन कल पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन इलाकों के अंदर जो एहतजाज हुआ और उसमें वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान की स्कॉलरशिप के ऊपर, जो पंजाब की स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो पंजाब के खिलाफ नाज़रीन एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। और ये देखें कि शराफत में या कमज़ोरी समझूँ इसे कि इस तरह के अनासर जो हैं उनके साथ नरमी और बिल्कुल रियायत क्यों बरती जा रही है। इस वक्त नाज़रीन हालात बहुत ज़्यादा कठिन हो चुके हैं, बड़े ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के इन बेटों को कामयाब करे और जितने भी साजिशी अनासर हैं उनको नाज़रीन बेनकाब करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। और जो आम सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई जो बीबीसी के ऊपर इंटरव्यू देने वाली मारंग बलोच है, उसका असली और घिनौना चेहरा देखें तो ये बीएलए का जो यानी जब एहतजाज होते हैं तो बीएलए के परचम वहाँ पे लेके जाते हैं। उसके बाद ये बीएलएफ और बीएलए के इन्होंने झंडे पकड़े होते हैं और इसके बाप की जो कब्र है उसके ऊपर जो है वो बीएलए का झंडा लगा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दों का ये सहूलतकार नहीं तो फिर और क्या है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन इसमें नाकाबिले तरदीद वीडियोज़ भी सामने आ चुकी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इसका बाप जो है मारंग बलोच का जो गफ़ार लांगो है, ये दहशतगर्दों के साथ मुकम्मल तौर पे वहाँ पे मौजूद और उसकी मौजूदगी और दहशतगर्द जो बीएलए के हैं उनके साथ ये हथियार उठाता और पाकिस्तान के खिलाफ जो ऐलान जंग करता हुआ दिखाई दिया। तो ये नाज़रीन जब अपने इख्तलाफात में मारे गए तो बीबीसी ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जी इसके बाप को तो मार दिया गया, सिक्योरिटी इदारों ने जबरी गुमशुदगी उसकी की गई, तो हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें नहीं नाज़रीन। और इंटरनेशनल मीडिया भी जो इनके सहूलतकार हैं भारत की खुफिया एजेंसियाँ, उनका अलाकर बना हुआ है और पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।